राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। आपने नीम करोली बाबा का नाम तो अवश्य सुना होगा, जिनको हनुमान जी का अवतार माना जाता था। तो चलिए जानते हैं बाबा नीम करोली क्या कहते हैं। बाबा नीम करोली जी के विचार तो बदल दे आपकी सोच। साथ में जानेंगे मन में चल रहे बुरे विचारों से मुक्ति के लिए ये सरल उपाय, और सफलता के लिए यह 3 मंत्र है बहुत ही असरदार। और अंत में जानेंगे, अगर मिल रहे हैं आपको यह संकेत तो बाबा आपको बुला रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आगे इस वीडियो के माध्यम से। नीम करोली बाबा एक ऐसे दिव्य संत थे जिनका नाम लेते ही मन श्रद्धा से भर जाता था। आज इस भौतिक संसार में भले ही वे जीवित नहीं हैं, लेकिन उनके विचार आज भी भक्तों और अनुयायियों के मन में जिंदा है। वे सिर्फ एक साधु नहीं, बल्कि अपने भक्तों के लिए ईश्वर के साक्षात स्वरूप थे। हनुमान जी के प्रति उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार मानने लगे। उनका आश्रम उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, जो कि कैची धाम के नाम से जाना जाता है। उनके दर्शन के लिए भारत ही नहीं, दुनिया भर से श्रद्धालु बाबा के दर्शन और आशीर्वाद के लिए आते हैं। यहाँ विदेशों से भी कई बड़ी हस्तियां आ चुकी है। बाबा का पूरा जीवन सादगी, सेवा, करुणा और प्रेम से भरा रहा है। ऐसे में आइए उनके कुछ विचारों को जानते हैं, जो कि मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी। ये विचार कठिन से कठिन दौर में भी इंसान के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। नीम करोली बाबा के अनुसार जाति, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर सिर्फ प्रेम ही बांटो, क्योंकि यही ईश्वर का असली रूप है। सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। नीम करोली बाबा के मुताबिक इस भौतिक संसार में जरूरतमंदों की सेवा करना ही भगवान की सच्ची पूजा है। सेवा भाव से ही मनुष्य इस भवसागर से पार पा सकता है। सबका भला करो। नीम करोली बाबा कहते हैं कि सेवा और प्रेम ही जीवन का असली मकसद है। ऐसे में दूसरों के लिए अच्छा सोचो, क्योंकि वही तुम्हारे पास लौटकर वापस आएगा। इसलिए जीवन का उद्देश्य सबका भला करो और किसी का बुरा मत सोचो। जो होना है वो होकर रहेगा। नीम करोली बाबा के अनुसार मनुष्य को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है। ऐसे में इंसान को सिर्फ समर्पण और धैर्य की भावना ही रखनी चाहिए। साथ में जानेंगे बुरे विचारों से मुक्ति पाने के लिए करें कुछ ये सरल उपाय। नीम करोली बाबा मानते थे कि अच्छे विचार पाने के लिए अच्छी संगति जरूरी है। जब हम भक्तों या संतों की संगति में रहते हैं तो हमारे विचार भी सकारात्मक और शांत हो जाते हैं। बुरे विचारों से बचने का यह एक बहुत ही ज्यादा प्रभावी उपाय माना जाता है। नंबर 2, ईर्ष्या और द्वेष रहे दूर। नीम करोली बाबा के अनुसार मन की गंदगी का सबसे बड़ा कारण अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष माना जाता है। यदि हम सादगी, प्रेम और क्षमा को अपनाएं तो इन बुरे भावों से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। ध्यान और सच्ची प्रार्थना। नीम करोली बाबा ने ध्यान और सच्ची प्रार्थना को आत्मा की सफाई का उपाय बताया है। जब हम रोज कुछ समय ध्यान में बैठते हैं तो मन की हलचल कम होती है और विचार स्थिर हो जाते हैं। इससे बुरे विचारों पर काबू पाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कौन से हैं वो 3 मंत्र जो मन में उठ रहे तूफान को भी शांत कर देती है। तो नीम करोली बाबा की इन बातों को जरूर अपने जीवन में उतारें। ये बातें आपको मानसिक शांति की अनुभूति कराएगी। सब कुछ भगवान का। नीम करोली बाबा के अनुसार जो कुछ भी हो रहा है वह प्रभु की इच्छा और योजना से हो रहा है। ऐसे में व्यक्ति को चाहिए कि चिंतित होने के बजाय सब कुछ भगवान को छोड़ देना है और भगवान पर आस्था और विश्वास बनाए रखना है। जो मिला वह प्रसाद है। नीम करोली बाबा के मुताबिक जीवन में सुख दुख चलता रहता है। इसे भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। साथ ही व्यक्ति को व्यर्थ की चिंता में नहीं डूबना चाहिए। सब्र रखें। नीम करोली बाबा कहते थे कि मन की सारी उलझनों और तकलीफों को भगवान के श्री चरणों में रख देना चाहिए। इससे व्यक्ति हल्का महसूस करने लगता है। ऐसा करने से चिंता से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा भगवान को अर्पित करने के बाद सिर्फ सब्र रखकर कर्म करते रहना चाहिए। अगर आपको भी दिख रहे हैं ये संकेत, तो बाबा नीम करोली बुला रहे हैं आपको अपने धाम।
तो चलिए जानते हैं क्या है वो संकेत। ये संकेत दिखने पर अवश्य जाएं आप कैची धाम। व्यक्ति के जीवन में अचानक कुछ बदलाव महसूस होने लगते हैं। सपने में बाबा के दर्शन होने लगते हैं। आसपास के लोग अनायास ही बाबा नीम करोली की बातें करने लगते हैं। कोई ना कोई कैची धाम जाने की सलाह देने लगता है, खासकर जब कोई संकट चल रहा हो। मन लगातार कैची धाम जाने की तरफ खींचने लगता है। एक बेचैनी सी बनी रहती है। श्रद्धा और भक्ति का भाव गहराने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति बुला रही है। और नीम करोली बाबा को लगाएं ये भोग। मान्यता है कि इन प्रिय भोगों को बाबा के चरणों में अर्पित करने से वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। ऐसे में आप उन्हें इन चीजों का भोग अवश्य लगाएं। बाबा नीम करोली को सेब और जलेबी अत्यंत प्रिय है। कैची धाम में सेब और जलेबी चढ़ाने से बाबा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह भोग श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक के रूप में चढ़ाया जाता है, जिससे मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।